નમસ્કાર, ખબર ગુજરાતની ચેનલ ખબર હેલ્થ એન્ડ વેલનેસમાં આપનું સ્વાગત છે. હું પારુલ આહિર. આજે આપણી સાથે ફરી એક વખત જોડાયા છે જામનગરના જાણીતા ડાયટિશિયન સિમ્મી ખન્ના. અગાઉના એપિસોડમાં આપણે તેમના પાસેથી કોવિડ ડાયટને લઈને ચર્ચા કરી હતી, જ્યારે આજે આપણે તેમની પાસેથી રેની ડાયટ અંગે માહિતી મેળવીશું. नमस्कार और खबर गुजरात वेलनेस एंड हेल्थ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सबको मालूम है कि वर्षा ऋतु आ गई है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि तापमान में कमी नमी और कमी दोनों बहुत होती है। तो उसमें एक पर्टिकुलर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि ऋतुचर्या के हिसाब से हमें खाना चाहिए। अब ऋतुचर्या क्या होता है? ऋतुचर्या यानी जो सीजन में जो सब्जी और फल उगाए जाते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि जो कोल्ड स्टोरेज के होते हैं या जो सीजन में नहीं होते हैं वो। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस सीजन में हमें मिलते हैं। तो फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इस सीजन में लीची मिलती है। तो देखा जाए तो भगवान ने भी जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेनी सीजन में बनाए हैं वो हमारे शरीर के हिसाब से बनाए। तो लीची अगर हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, और आप भी जानते हैं कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अगर हम चेरी की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पेयर्स में विटामिन सी और फाइबर होता है। मैंगो एक्चुअली देखा जाए तो वो एक गर्मी का फ्रूट होता है, पर अगर हम इस मौसम में बात करें तो जुलाई तक आपको दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी ये सारे आम आपको मिलते हैं जो आपको कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो अभी आप समझ गए कि फ्रूट्स कौन कौन से आप खा सकते हैं। अब आता है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में क्यूकुम्बर यानी काकड़ी, टमाटर, हरी सब्जियां इस मौसम में हम मना करते हैं खाने के लिए, पर अगर पालक अगर अच्छी मिलती है तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में अगर हम धो के खाएं तो खा सकते हैं। आपने अभी बोला कि ये हरी सब्जी अवॉइड करनी चाहिए, तो उसके पीछे की वजह क्या है? इस सीजन में क्या होता है कि नमी के कारण और बारिश ज़्यादा आने के कारण जो उसके रूट्स होते हैं वो गल जाते हैं। सब्जी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर आप देखो तो धनिया जो है वो इतना महंगा हमें मिलता है क्योंकि वो गल जाता है। तो जो चीज़ गलने की उस पर होती है उस पर कीटाणु यानी वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस सीज़न में वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो कम खानी चाहिए। पालक जैसे कि मैंने एक मेंशन किया, वो भी आप ब्लांच मेथड यूज़ कर सकते हैं। ब्लांच मेथड यानी पहले उस पत्तों को, सिर्फ ऊपर के पत्तों को आप गर्म पानी में 1 सेकंड के लिए डालिए और फिर तुरंत उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए, तो वो कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। वेजिटेबल का कलर भी रहता है और उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटीज़ भी रहते हैं। दूसरी सब्जियां जो आप खा सकते हैं वो है दूधी, तुरई, गलका। ये सारी चीज़ों में वाटर यानी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और फाइबर बहुत अच्छा होता है इसमें। और अगर आप देखा जाए तो इस सीज़न में आपको सफ़ेद और पीला कद्दू मिलेगा। नॉर्मली मैंने देखा है कि गुजरात में ये वाली सब्जी कम खाते हैं, पर इसको सूप्स में डालने से और सैलेड फॉर्म में डालने से बहुत फ़ायदा होता है। इस मौसम में कच्ची सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो आप सोचोगे कि हम सैलेड कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सॉर्ट कर सकते हैं। तो जब हम सॉर्ट बोलते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें तेल डालकर हमको वघार करना है। अगर आपने कोई भी बर्तन अगर आपने गरम किया, उसमें थोड़ी सी राई डाली, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आवाज़ करके फूट जाती है। उसमें ये सब्जियां बिल्कुल हल्का सा नमक, काली मिर्च डालकर आप उसको अगर ढक देते हैं, 2 मिनट के बाद में वो सेमी कुक्ड हो जाता है। तो वो आपको
नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम पे इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक होता है। तो इस तरीके से सैलेड इंक्लूड करने से बहुत फ़ायदा होगा। कुछ कुछ सब्जियों का आप सूप भी बना सकते हैं, तो वो भी सब्जियां उस तरीके से भी आपके अंदर जा सकती है। बारिश के मौसम में किस तरह का पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने चाहिए? सॉफ्ट ड्रिंक्स तो एरिएटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल हम मना ही करते हैं, क्योंकि उससे जो है वो इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। पानी की बात करें तो बॉइल्ड वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। इस सीज़न में आप और एक काम कर सकते हैं, 1 लीटर जग में आप काकड़ी को आप काट कर उसको इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि सब जानते हैं कि नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 लीटर बॉटल में आप जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें जो लेमन का जो बाहर का छिलका होता है वो भी अगर आप ग्रेट करके डालते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप हाइड्रेट करते हैं और साथ में लेमन जेस्ट अगर अंदर जाता है, यानी लेमन का छिलका अंदर जाता है, तो एक तो आप उसको वेस्ट भी नहीं कर रहे और दूसरे छिलकों का आप अचार भी बना सकते हैं। तो वो आपने फेंकना नहीं है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग फ्राइड भाजीज लेना पसंद करते हैं उसके लिए क्या ऑप्शंस है? जैसे इस सीज़न में जैसे ही बारिश होती है, हमें ऐसा लगता है कि एक चाय की प्याली और थोड़े से भजिए हमारे पास आ जाए। तो भजिए खाना कभी कभी ओकेशनली कोई नुकसान नहीं है, और अगर आप रेगुलर खाते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बाहर के नहीं खाने हैं, क्योंकि जब आप बाहर के भजिए अगर आप खाते हैं तो उस तेल को हम घड़ी घड़ी गर्म करते हैं। तो जब हम घड़ी घड़ी उस तेल को जब हम गर्म करते हैं, खुशबू बहुत बढ़िया आती है, पर उस तेल का हमारे शरीर पे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो कोई भी दाल के पकोड़े बना दीजिए जिसमें आप सब्जी ऐड कर सकते हैं। आपका जो सैंडविच टोस्टर होता है, आप भजिए उसमें बना सकते हैं, तो उसमें कम से कम तेल में आपके भजिए रेडी हो जाएंगे। या फिर आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, यानी कम तेल में, समय ज़्यादा लगता है बट हेल्थ के लिए बेटर होता है। आप गरम गरम भुट्टा भी खा सकते हैं, जिसमें आप ऊपर से लेमन और स्पाइसेस ऐड करके ले सकते हैं, तो उससे भी इम्यून सिस्टम जो है हमारा अच्छा हो जाता है। आपने अभी फ्राई फ्रूट्स के बारे में बताया, तो उसमें किस तरह का तेल यूज करना चाहिए? फ्राइड फूड्स में अगर आप देखो तो हर तेल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर गुजरात में अमूमन लोग पीनट ऑयल खाते हैं। तो पीनट ऑयल यानी उसको तेज गैस पे उसको फ्राई नहीं करना है, उसको लो स्मोकिंग पॉइंट पे रखना है। उतना ही तेल लेना है जितना कि आपके उस दिन के लिए वो भजिया या जो भी फ्राइड आइटम बनाने के लिए यूज़ हो। उसको दोबारा ऑयल को सब्जियों में या आटा गूंथते समय इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है। रेनी सीजन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम रेमेडीज किस प्रकार की होनी चाहिए? बारिश के मौसम में आप एक गरम प्याला ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी सी तुलसी और अदरक डाल सकते हैं। अब इस सीज़न में क्या होता है कि लोग हर चीज़ सुबह में ही लेते हैं, चाहे वो गिलोय हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो तुलसी हो, तो उसको आप गैप कर सकते हैं। दूसरा, हरी इलायची और लवंग की चाय पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे फिनॉल एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर को काम करते हैं। और एक बात याद रखनी चाहिए कि इस सीज़न में प्रोटीन की मात्रा एकदम करेक्ट होनी चाहिए, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। और कोशिश करिएगा कि एक दाल आती है जिसको हम कुलिथ बोलते हैं, गुजराती में कल्थी होता है, हिंदी में कुलिथ होता है और इंग्लिश में हॉर्स ग्राम बोला जाता है। इसका सूप, सैलेड, वेजिटेबल लेने से हमें इस बार इम्यूनिटी में बहुत मदद करता है, और इसको लेने से प्रोटीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूध की जगह पर दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध में जो है उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, पर जब हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 3 टाइम्स यानी 3 बिलियन बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं। और इस मौसम में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे कीटाणु का हमारे पेट में
उसका पनपना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दूध की जगह पर दही का सेवन ज़्यादा रखें। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को रेनी सीजन के डाइट के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો.